नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल आरजेवी सिंह पर। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। अपनी एकाग्र बैच 45 की जो सीरीज़ है उसमें हम आज एक नई पोयम डिस्कस करने वाले हैं और ये 9th पोयम होगी अपनी सीरीज़ की। 8 पोयम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसकी आप यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाके आप उन पोयम को रिवीजन कर सकते हो। और आज जो पोयम हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पैब्लो नेरूडा की कीपिंग क्वाइट। ठीक है, तो अपने दिमाग को अपनी कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और इसको बहुत अच्छे से हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पैब्लो नेरूडा ये एक पोइट भी थे। पोइट होने के साथ साथ एक डिप्लोमेट थे, पॉलिटिशियन भी थे और क्या थे, नोबल लॉरिएट थे। इनकी एक फेमस लाइन है, आई वॉन्ट टू डू विद यू वॉट स्प्रिंग डज विद चेरी ट्रीज। अब इनकी बेसिक बायोग्राफी देख लेते हैं। इनका पूरा नाम था रिकार्डो एलिसर नेफ्टली रेइस बासो आल्टो। ठीक है, ही अडॉप्टेड द पेन नेम। इन्होंने अपना नाम क्यों बदला था? क्योंकि इनके जो पापा जी थे ना, इनके जो डैडी थे, उनको ये पसंद नहीं थी इनकी राइटिंग वाइटिंग करना। तो इन्होंने क्या है, अपना नाम बदल के ये राइटिंग को इन्होंने क्या है, कंटिन्यू रखा। इनका जो जन्म होता है वो पैरल चिले में होता है 1904 में, और इनकी जो डेथ होती है वो सैंटियागो चिले में 1973 में हो जाती है। अब इनका प्रोफेशन क्या था? ये सिर्फ एक पोइट नहीं थे, पोइट के साथ साथ डिप्लोमेट भी थे और एक प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन भी थे। अब इनके जो मेजर वर्क्स हैं और इनकी जो अचीवमेंट्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। इनका जो मास्टरपीस है ना, मास्टरपीस जो इनका वर्क है वो है 20 लव पोएम्स एंड अ सॉन्ग डेस्पेयर। ये कब पब्लिश हुआ था? 1924 में, और इसी वर्क से इनको क्या है, प्रसिद्धि मिली थी। मेड हिम फेमस वर्ल्ड वाइड एट जस्ट 19 ईयर्स ओल्ड। जब ये 19 साल के थे ना, तभी उनको इस वर्क से क्या है, प्रसिद्धि मिली थी। दूसरा इनका जो वर्क है जो काफ़ी फेमस है उसका नाम है कैंटो जनरल, 1950 में, एन एपिक इंसाइक्लोपीडिया ऑफ पोएम्स अबाउट द हिस्ट्री एंड स्ट्रगल ऑफ लैटिन अमेरिका। कैंटो जनरल और एक 20 लव पोएम्स एंड अ सॉन्ग ऑफ डेस्पेयर, इन दो वर्क्स की वजह से इनको क्या मिला था? फेम एंड नेम मिला था। बिगेस्ट अचीवमेंट क्या था इनका? इनको नोबेल प्राइज़ मिलता है लिटरेचर में कब? 1971 में। और इनके 2 साल बाद, प्राइज़ लेने के 2 साल बाद इनकी क्या है, डेथ हो जाती है 1973 में। अब इनका देखो इंग्लिश लिटरेचर में क्या रोल था। नेरूडा रोट स्ट्रिक्टली इन स्पेनिश, ये स्पेनिश में लिखते थे। हाउ एवर ही हैज़ अ मैसिव फुटप्रिंट इन इंग्लिश लिटरेचर बिकॉज हिज ट्रांसलेटेड वर्क्स फंडामेंटली शेप मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री। इनके जो वर्क्स अधिकतर किस में होते थे? स्पेनिश लैंग्वेज में होते थे, लेकिन इनके जो वर्क्स का ट्रांसलेशन आया किस में? इंग्लिश में आया। तो उन्होंने क्या है, इनको काफ़ी नेम एंड फेम दिलवाया। हिज यूज़ ऑफ डीपली इमोशनल इमेजरी, और ये अपनी पोएम्स में क्या यूज़ करते थे? इमोशनल इमेजरी को यूज़ करते थे, सिंपल लैंग्वेज को यूज़ करते थे और रियलिज्म को यूज़ करते थे। हैवीली इन्फ्लुएंस मेजर 20th सेंचुरी अमेरिकन ब्रिटिश पोइट्स। नेक्स्ट इनका देखते हैं इनका कनेक्शन टू कीपिंग क्वाइट। अब इन्होंने जो वर्क लिखा था अपना कीपिंग क्वाइट, वो किस लिए लिखा था? द पोएम इज अ प्ली फॉर यूनिवर्सल पीस एंड इंट्रोस्पेक्शन। प्ली का मतलब होता है अपील करना। तो इस पोएम के थ्रू जो नेरूडा है ना, वो क्या अपील करते हैं लोगों से कि है ना, पूरी दुनिया में क्या है, शांति बनाए रखना है। शांति बनाए रखने के लिए, और इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आत्म निरीक्षण, यानी खुद का निरीक्षण करने के लिए, अपने अंदर झांकने के लिए बोलते हैं। नेरूडा आस्क एवरीवन ऑन अर्थ टू स्टॉप टॉकिंग, और क्या बोलते हैं सब लोगों से कि है ना, आप लोग क्या है, बात करना बंद कर दो कुछ टाइम के लिए। स्टॉप मूविंग, मूव करना बंद कर दो। काउंट टू 12, जब तक कि क्या है, मैं 12 तक गिनती बोलता हूँ ना, तब तक क्या है, आप क्या करो, बोलना बंद कर दो। इस पूरी पृथ्वी पे सभी लोग बोलना बंद कर दें और क्या है, मूव करना यानी घूमना फिरना क्या करें, बंद कर दें। कुछ देर के लिए क्या है, शांत हो जाए एकदम। 12 टू प्रैक्टिस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन। ऐसा करने से क्या होगा, हम जो आपस में जो लोग हैं ना, एक दूसरे को क्या है, बेहतर समझ पाएंगे और अपने अंदर क्या है, झांक पाएंगे। ये काफ़ी है ना डीप पोएम है। अभी आप इसको टेक्स्ट के थ्रू जब पढ़ोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि कितना डीप मैसेज इन्होंने दिया है। इनका देखो कहने का मतलब ये है कि देखो पूरी अर्थ है, पूरी अर्थ पर डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं, सब लोग अपनी अपनी लैंग्वेज बोलते हैं। जब सब लोग अपनी अपनी लैंग्वेज बोल रहे हैं तो
क्या है वो अलग अलग किस में डिवाइडेड है, कोई स्पेनिश बोल रहा है, कोई इंग्लिश बोल रहा है, कोई हिंदी बोल रहा है, तो लोग डिवाइडेड हैं। लेकिन अगर सभी लोग शांत हो जाएंगे, यानी कोई कोई सी भी लैंग्वेज नहीं बोलेगा, कोई भी व्यक्ति लैंग्वेज नहीं बोलेगा, तो ये अर्थ क्या हो जाएगी, एकदम यूनाइट हो जाएगी, सारे लोग क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। यहाँ पे इसका हिडन मीनिंग ये निकल के आता है। ठीक है, तो देखो ये क्या बोलते हैं, इट डायरेक्टली रिफ्लेक्ट्स हिज पॉलिटिकल फिलोसफी, ही हेटेड वायलेंस एंड द सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ ह्यूमन कन्फ्लिक्ट। उनका मानना ये था, ये एक पॉलिटिकल फिलोसफी थी इनकी, और उनको है ना वायलेंस यानी अहिंसा बिल्कुल भी उनको हिंसा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो बोलते हैं कि है ना ऐसा करने से क्या होता है, जो इंसानी जो टकराव होते हैं ना, इंसान जब आपस में हिंसा करते हैं तो उससे क्या है, खुद को ही क्या है वो नुकसान पहुंचाते हैं, यानी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नेचर दिखाया जाता है किसका, ह्यूमन कन्फ्लिक्ट का। अगर लोग आपस में लड़ेंगे तो वो अपना खुद का विनाश क्या करेंगे, स्वयं कर लेंगे। अब देखो, गैब्रियल गैरिका मार्केज, ऑथर ऑफ 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड, कॉल्ड नेरूडा द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ द 20th सेंचुरी इन एनी लैंग्वेज। ही रोड मोस्ट ऑफ हिज पोएम यूजिंग ग्रीन इंक, और ये ना अधिकतर अपनी पोएम को किस में लिखते थे, ग्रीन इंक में लिखे थे, इसलिए इसका बैकग्राउंड भी मैंने ग्रीन रखा है। आई होप अब आपको ये चीज़ें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेंगी। ठीक है, पोइट्री इज़ एन एक्ट ऑफ पीस। पोइट्री क्या है, एक किसका एक्ट है, पीस का। ये किसने बोला था, पैब्लो नेरूडा ने बोला था। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, यानी अब क्या है, मैं 12 तक गिनती गिनूंगा और तब तक क्या है, हम एकदम शांत रहेंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, और क्या है, हम किसी भी भाषा में नहीं बोलेंगे। और लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव और आर्म सो मच, और क्या है, कुछ देर के लिए हम हिलेंगे डुलेंगे नहीं, और क्या हो जाएंगे, एकदम शांत हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं अपनी पोएम। फर्स्ट स्टैंजा, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। स्टिल का मतलब है शांत, एकदम स्थिर बन जाएंगे। और क्या करेंगे, अब जो पैब्लो नेरूडा है वो बोलते हैं कि अब मैं क्या है 12 तक यानी 1 से लेकर के 12 तक गिनती गिनूंगा, और तब तक क्या है, हम एकदम शांत हो जाएंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव और आर्म सो मच, और क्या है, हमें खुद को हिलाना डुलाना नहीं है, और एकदम क्या है, शांत होना है। अब देखो, इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट विदाउट रश, विदाउट एंजिन्स, एंड वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ऑल सडन स्ट्रेंजनेस। ये इसके वर्ड मीनिंग है। जब आप रिवीजन करते हो तो इन वर्ड मीनिंग के थ्रू इसका रिवीजन कर सकते हो। फॉर वंस मतलब कम से कम एक बार के लिए। फेस ऑफ अर्थ यानी धरती की सतह, ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर हम लोग रह रहे हैं इधर की तरफ, तो अर्थ की सरफेस पर। आर्म्स का मतलब है यहाँ पे हैंड्स, और आर्म्स का एक दूसरा जो मीनिंग निकलता है वो है वेपन, यानी कुछ देर के लिए क्या है, हम वेपन्स को नहीं चलाएं। जैसे कि आज के टाइम में जो वॉर वाली सिचुएशन बनी हुई है, तो पैब्लो नेरूडा का कहने का मतलब है कि अगर हम कुछ देर के लिए क्या है, जो वेपन्स हैं उनको बंद कर दें तो हम क्या सभी यूनाइट हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। यानी एक्सोटिक का मतलब है बेहद शानदार, रश का मतलब है भाग दौड़, इंजन्स का मतलब है मशीनें, गाड़ियाँ, शोर शराबे का प्रतीक है यहाँ पे, और सडन स्ट्रेंजनेस का मतलब है अचानक महसूस होने वाली एक अजीब सी खूबसूरत शांति। जब एकदम सब शांत हो जाएगा तो एक अलग ही क्या है, इस तरीके से देखो सतह पर हम क्या सभी लोग एक हो जाएंगे अगर हम कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलेंगे तो। द पोइट इन्वाइट्स एवरीवन टू काउंट अप टू 12। पोइट क्या करता है, सभी को 12 तक गिनने के लिए बोलता है, एंड बिकम कम्प्लीटली स्टिल, और बोलता है एंड ही आस्क ऑल ह्यूमन बीइंग्स अक्रॉस द वर्ल्ड टू स्टॉप स्पीकिंग एनी लैंग्वेज, और क्या है, कुछ देर के लिए क्या है, कोई भी भाषा ना बोलने की वो अपील करता है। जस्ट फॉर 1 सेकेंड एंड टू स्टॉप ऑल फिजिकल मूवमेंट्स ऑफ देयर आर्म्स, और कुछ टाइम के लिए क्या है, बिल्कुल एकदम शांति बनाए रखने के लिए बोलता है। काउंट टू 12 का मतलब है ये घड़ी की 12 सुइयों या 12 साल या 12 महीनों को दिखाता है, जो हमारी रोज़मर्रा की भागदौड़ वाली ज़िंदगी का प्रतीक है। कवि इस चक्र को एक पल के लिए क्या है, ब्रेक लगाने के लिए कह रहा है। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, इसका मतलब है भाषा इंसान को आपस में बांटती है। जैसे कोई हिंदी बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई चाइनीज़ बोलता है, जब सब चुप हो जाएंगे तो क्या है, भाषाओं का ये भेदभाव खत्म हो जाएगा और सिर्फ एक भाषा बचेगी, वो है खामोशी और शांति की भाषा। नॉट मूव और आर्म सो मच, यहाँ आर्म्स के देखो 2 मीन्स निकलते हैं। पहला है इंसान दिन रात क्या है, जो पैसों के पीछे भागने के लिए अपने हाथ पैर मारता रहता है, वो उसे रोके, यानी कुछ देर के लिए उस चीज़ को छोड़ करके शांत हो जाए। दूसरा है जो इंसान एक दूसरे के खिलाफ हथियार यानी वेपन्स उठा रहा है, उसे थाम ले। अब देखो वॉर वाली सिचुएशन है, कितना मैसिव डिस्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा है, अगर उस चीज़ को भी रोक दिया जाए तो क्या हो जाएगा, एकदम शांति हो जाएगी।
एक्जोटिक मूवमेंट एंड सडन स्ट्रेंजनेस का मतलब है हम इंसानों को हमेशा शोर और भागदौड़ की क्या है आदत हो रही है, इसलिए जब अचानक पूरी दुनिया शांत होगी तो वह पल हमें बहुत अजीब यानी स्ट्रेंज लगेगा, लेकिन वही अजीब पल हमें आपस में एक अनोखी जुड़ाव यानी यूनिटी का एहसास कराएगा। अब देखो कोई व्यक्ति है ना 24 घंटे भागता रहता हो, दौड़ता रहता हो, अगर वो एक पल के लिए शांत हो जाता है ना तो उसे बड़ा अजीब सी फीलिंग आएगी। ये यहाँ वही जो मीनिंग है उसको यहाँ बताना चाह रहा है। इफ़ एवरी वन डज दिस टुगेदर, और हर कोई क्या है इस चीज़ को एक साथ करता है, तो इट विल क्रिएट, क्या क्रिएट करेगा, वेरी यूनिक एंड अनयूजुअल मूवमेंट, मतलब मोमेंट को, उस क्षण को क्या है लेके आएगा जो बहुत यूनिक होगा, एकदम शांति होगी। देयर विल बी नो रश ऑफ पीपल एंड नो नॉइज़ ऑफ मशीन्स, क्या होगा वहाँ पे, ना तो कोई भगदड़ होगी लोगों की, कोई भी जल्दी नहीं होगी, और क्या है कोई भी नॉइज जो मशीन की जो आवाज़ होती है वो भी नहीं रहेगी, फैक्ट्रीज़ वगैरह में जो आवाज़ निकलती रहती है, नॉइज़ पॉल्यूशन जो होता है वो भी नहीं होगा। इन दैट एब्सोल्यूट क्वाइटनेस, और इस शांति की वजह से क्या होगा, एवरी पर्सन ऑन अर्थ, हर एक व्यक्ति जो धरती पे विल फील कनेक्टेड, क्या फील करेगा, कनेक्टेड फील करेगा टू वन अनदर इन स्ट्रेंज अनएक्सपेक्टेड एंड ब्यूटीफुल वे। अब मान के चलो ये किसी फैक्ट्री में वर्क करते हैं, ये लोग इंडियन हैं, ये क्या है हिंदी बोलते हैं, ये स्पेनिश बोलते हैं, ये फ्रेंच बोलते हैं और ये इंग्लिश बोलते हैं। अभी सभी लोग अलग अलग हैं, कोई मशीन्स में वर्क करता है, फैक्ट्रीज़ में वर्क करता है, और कोई किसी न किसी फील्ड में वर्क करता है। अब ये लोग क्या एकदम शांत आके आपस में खड़े हो जाते हैं, इसका मतलब कि अभी ये सभी लोग क्या है यूनाइट हो गए, क्योंकि कोई भी भाषा नहीं बोल रहे, भाषा ने लोगों को डिवाइड किया है, लेकिन अभी शांति ने क्या किया, इनको एकदम यूनाइट कर दिया। अब देखो पोएटिक डिवाइस, इसमें अलिट्रेशन का यूज़ हुआ है, जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है तो उसे अलिट्रेशन कहते हैं। स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, एस का, सडन स्ट्रेंजनेस एस, पन, जब एक शब्द के दो मीनिंग निकले, यहाँ पे देखो आर्म्स के दो मीनिंग निकल रहे हैं, एक तो हैंड्स के लिए निकल रहा है और एक वेपन्स के लिए। रिपीटेशन का यूज़ हुआ है, विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, देखो विदाउट, ठीक है। फिर इसका थीम देखते हैं, इसका क्या है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड पीस। किसकी बात करता है इस जो स्टेंजा में जो पॉइंट है कि वैश्विक भाईचारा और शांति की। ये कवि ये समझाना चाहते हैं कि अगर हम अपनी भाषा, जाति और तरक्की की अंधी दौड़ भूलकर बस हम एक पल के लिए ठहर जाएं तो हम सब आपस में क्या है गहराई से जुड़ सकते हैं। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन सडन स्ट्रेंजनेस। नेक्स्ट स्टेंजा, fisherman in the cold sea would not harm whales and the man gathering salt would look at his hurt hands। अब यहाँ पे पॉइंट बोल रहा है कि है ना, जैसे जो फिशरमैन होते हैं वो क्या करते हैं, फिशेस को पकड़ते हैं, अगर वो लोग भी क्या है शांत हो जाएंगे तो क्या है ये जो बेजुबान जो प्रकृति उसे नुकसान पहुंचाना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। अब ये जो लोग नमक निकालते हैं इनके हाथ क्या हो जाते हैं, मतलब इस तरीके से हो जाते हैं कि इनके जो बोन्स होती हैं ना वो गलती भी नहीं है इस तरीके। तो अगर ये कुछ टाइम के लिए शांत हो जाएंगे तो क्या इनको भी शांति मिलेगी, कि इनके देखो जो हाथ हैं वो कितने हर्ट हो चुके हैं। अगर कुछ टाइम के लिए अगर शांति हो जाती है तो ये भी क्या है थोड़ा रिलैक्स फील करेंगे। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स विद गैस, जो लोग ग्रीन वॉर्स के लिए यानी हमारे जो नेचर को जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है उसके लिए, यानी ग्रीन वॉर्स का मतलब है कि लोग किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट करते जा रहे हैं तो पेड़ों को काटते जा रहे हैं। जैसे अरावली अभी आपने देखा था कितना मैसिव उसके लिए प्रोटेस्ट हुआ था। अगर अरावली को ख़त्म कर दिया जाता, उसके पेड़ काट दिए जाते तो क्या है कुछ नहीं बचता नेचर में। लेकिन अगर हम थोड़ी देर के लिए क्या है शांत हो जाएं, और ये जो ग्रीन वॉर्स हैं और जो गैस के साथ में जो वॉर हो रहे हैं, वॉर्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, मतलब जीत तो होती है किसी न किसी एक पक्ष की जीत होगी, लेकिन उसमें क्या है कितने सारे लोगों की हानि होगी। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. पॉइंट बोलता है कि देखो जब वॉर्स वगैरह होंगे तो भाई बहुत सारे लोगों की जान जाएगी। अब जान जाएगी तो ट्रक के ट्रक भर के क्या लोगों की डेड बॉडीज़ वगैरह जाएंगी, तो पॉइंट ये सब देखना नहीं चाहता है। अब ये वर्ड मीनिंग से, हार्म का मतलब नुकसान पहुंचाना, वेल्स का मतलब एक मछली है, गैदरिंग का मतलब इकट्ठा होना, हर्ट हैंड का मतलब जख्मी हाथ, ग्रीन वॉर्स का मतलब है पर्यावरण के खिलाफ युद्ध, यानी जंगलों की कटाई हो रही है, प्रदूषण हो रहा है। जो फैक्ट्रीज़ होती हैं उनका जो वेस्ट होता है किस में आता है, रिवर्स में आता है। रिवर्स के थ्रू किसके लोगों के घरों तक जो पानी आ रहा है वो भी पॉल्यूटेड है। सर्वाइवर्स यानी जिंदा बचने वाले लोग। अब वॉर होता है, वॉर में कुछ लोग मर जाते हैं, कुछ लोग जीवित रह जाते हैं, तो उनके लिए यूज़ हुआ है सर्वाइवर्स। क्लीन क्लोथ्स का मतलब है साफ़ कपड़े, और नफ़रत छोड़ के क्या है
एक मतलब शांति का प्रतीक के लिए, एक नई क्रांति के प्रतीक में यह यूज़ हुआ है। इन द शेड का मतलब है छाँव में, शांति और सुरक्षा के माहौल में। टोटल इनएक्टिविटी का मतलब है पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाना, जैसे मौत या आलस, ठीक है। नो ट्रक विद, यानी किसी से कोई संबंध ना रखना या फिर कोई भी वास्ता ना होना। अब देखो इसका लिटरल मीनिंग देख लेते हैं। ये जो स्टेंजा है इसमें पोइट क्या कहना चाहता है। द पोइट सेज दैट ड्यूरिंग दिस मूवमेंट, इस क्षण में क्या है, साइलेंस, यानी साइलेंस का जो क्षण है, फिशरमैन इन द कोल्ड पोलर सीज विल स्टॉप किलिंग वेल्स। तो जो पोलर रीजन है उसमें क्या है, जो फिशरमैन है, मछुआरे, वो क्या है, वेल्स को मारेंगे नहीं। गिविंग नेचर अ चांस टू हील, और नेचर को चांस देंगे किसके लिए, हील होने के लिए। एट द सेम टाइम द पुअर लेबरर हु कलेक्ट सॉल्ट फ्रॉम द सी विल फाइनली गेट अ मोमेंट टू लुक एट हिज वुंडेड एंड पेनफुल हैंड्स। और जो दिन रात जो सॉल्ट कलेक्ट करने का काम करते हैं, जो लेबर्स हैं, उनको भी क्या है, थोड़ी शांति मिलेगी। तो अपने जो जख्मी हाथ हैं उनको देखने का और उसको देखने का टाइम मिलेगा। फर्दर मोर पॉलिटिशियंस, साइंटिस्ट, सोल्जर्स हु प्लान वॉर्स, और कौन कौन पॉलिटिशियंस हैं जो बैठे बैठे अपने क्या है, वॉर्स की तैयारी कर रहे हैं। साइंटिस्ट हैं, वो क्या कर रहे हैं, नेचर डिस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, ये जो भी हथियार बना रहे हैं। सोल्जर्स हैं जो किसकी तैयारी कर रहे हैं, वॉर की, यानी युद्ध की तैयारी में। वेदर अगेंस्ट नेचर, अब वो या तो नेचर के अगेंस्ट हो, केमिकल वॉर हो या न्यूक्लियर वॉर हो। विल स्टॉप फाइटिंग, अगर कुछ देर के लिए शांति हो जाती तो ये चीज़ भी रुक जाएगी। दीज वॉर्स आर यूजलेस, ये जो वॉर्स होते हैं ना, युद्ध होते हैं, क्या है, एकदम यूजलेस होते हैं। बिकॉज दे ब्रिंग अ विक्ट्री वेयर नो वन इज लेफ्ट अलाइव टू सेलिब्रेट। अब ये यूजलेस क्यों होते हैं, क्योंकि एक ऐसी जीत लेके आते हैं, उसको मनाने, जश्न मनाने के लिए क्या है, लोग ही नहीं होते हैं, ठीक है। अब मान के चलो अपने इंडिया एंड पाकिस्तान में वॉर होता है, ठीक है। अब जान तो उधर भी जाएगी और जान इधर भी जाएगी, तो ऐसी जीत का क्या फ़ायदा जिसमें लोगों की जान जा रही हो। यहाँ पे पॉइंट ये कहना चाहता है कि इन सब चीज़ों से क्या है, वो शांति पाना चाहता है। Instead, these people will change their blood stains mindset, put on clean clothes। अब क्या है, इस वजह से थोड़ी देर की शांति में क्या होगा, लोग अपने जो उनके जो दिमाग में जो गंदगी भरी हुई है ना, उसको हटा करके क्या है, पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, अपने दिमाग को क्या है, प्योर करेंगे। एंड वॉक पीसफुली विद देयर फेलोज, और क्या करेंगे, जो अपने जो साथ के उनके लोग हैं उनके साथ में क्या है, शांति से घूमेंगे। लाइक ब्रदर्स, किसकी तरह, ब्रदर्स की तरह। डूइंग नथिंग, यानी कुछ भी नहीं करेंगे, बस शांति से घूमेंगे। फाइनली द पोइट क्लैरिफाइज दैट हिज डिमांड फॉर साइलेंस शुड नॉट बी मिसअंडरस्टूड। यहाँ पे पोइट बोलता है कि जो मेरी जो डिमांड है ना, उसको तुम गलत मत समझना एज टोटल इनएक्टिविटी और लेजीनेस। इसका मतलब आलस नहीं है। लाइफ इज़ ऑल अबाउट मूवमेंट एंड पर्पस, और लाइफ का क्या मतलब है, हमेशा क्या है, चलते रहना और किसी उद्देश्य के साथ में। ही डज नॉट वांट टू सपोर्ट डेथ और स्टिलनेस ऑफ द ग्रेव। पॉइंट ये कह रहा है कि मैं तुमसे बोल रहा हूँ ना शांति, शांति का मतलब ये मत समझ लेना कि तुमको एकदम आलसी हो जाना है या फिर बिल्कुल भी कोई एक्टिविटी नहीं करनी है। ज़िंदगी का मकसद तो क्या है, चलते रहना और उद्देश्य के साथ में चलना। और वो किसको सपोर्ट नहीं करता है, डेथ को और स्टिलनेस ऑफ द ग्रेव, यानी डेथ को, मृत्यु को सपोर्ट नहीं करता है। अब इसका देखो डीप मीनिंग क्या है। फिशरमैन और वेल्स का यहाँ क्यों यूज़ हुआ है। इंसान अपने लालच में नेचर का अंधाधुंध एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है। कवि कहते हैं कि जब इंसान शांत होगा तो वो बेजुबान जानवरों और एनवायरनमेंट को क्या है, नुकसान पहुंचाना बंद कर देगा। सॉल्ट गैदरर एंड हर्ट हैंड्स, जो सॉल्ट इकट्ठे करने वाले लोग होते हैं उनके बारे में क्या बोलता है, ये समाज के गरीब और मजदूर वर्ग को दिखाता है जो पेट पालने की अंधी दौड़ में इतने बिजी हैं कि उन्हें अपने खुद के जो जख्मी हाथ हैं ना, उनको देखने का भी वक्त नहीं मिलता। खामोशी का ये पल है ना, उन्हें खुद की देखभाल करने का समय देगा। सिर्फ 12 तक गिनने के लिए बोल रहा है वो। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, कभी यहाँ कहता है कि जो वॉर्स की जो यूजलेस पर जो चोट कर रहे हैं ना, यहाँ पे जो पॉइंट है ना, यूजलेस यानी उसके बेतुकेपन पे और कोई फ़ायदा नहीं हो उस चीज़ पे क्या करता है, यहाँ पे पॉइंट आउट करता है। ऐसी जीत का क्या फ़ायदा जहाँ लाशों के ढेर पर तिरंगा फहराना पड़े और खुश होने के लिए कोई इंसान ही ना बचे। बताओ, हम वॉर्स तो लड़ रहे हैं लेकिन लोग ही ना बचेंगे उसको सेलिब्रेट करने के लिए, तो ऐसी जीत का भी हम क्या करेंगे। क्लीन क्लॉथ्स इन द शेड, इसका क्या मतलब है, साफ कपड़े का मतलब है पुरानी नफरत और कड़वाहट को धो डालना, यानी जो ब्लड स्टेन माइंड सेट है, जो पुरानी जो सोच विचार है उसको क्या है, रिमूव कर देना। छाँव में बैठना दिखाता है कि जब मौत के हथियार रुकेंगे तो नफरत की धूप खत्म होगी और भाईचारे की क्या है, छाँव मिलेगी। नो ट्रक विद डेथ, यहाँ पैब्लो नेरूदा एक बहुत मतलब डीप कन्फ्यूजन दूर करते हैं और कहते हैं कि मेरे चुप रहने का मतलब ये नहीं है कि आप आलसी हो जाओ या फिर मर जाओ,
ठीक है, वो कहते हैं जीवन का नाम ही क्या है, चलते रहना। वो सिर्फ हमारी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ को रोकने की बात कर रहे हैं, लाइफ को नहीं। वो ये नहीं कह रहे कि तुम अपने काम धंधे सारे बंद कर दो, वो ये बोल रहे कि जो तुम गलत काम कर रहे हो ना, जैसे नेचर को नुकसान पहुंचाना, ह्यूमैनिटी को नुकसान पहुंचाना, उन सब चीज़ों को बंद कर दो। कास्ट कन्फ्लिक्ट के ऊपर ये जो चीज़ें चलती हैं, इन चीज़ों को बंद करो। इसके लिए तुम्हें क्या है, शांत हो जाओ कुछ टाइम के लिए। अब देखो पोएटिक डिवाइस देख ले, अलिट्रेशन का यूज़ हुआ है, जहाँ जहाँ कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होगी, कोल्ड सी, हिज हर्ट हैंड्स, एच एच एच, वॉर्स विथ डब्ल्यू डब्ल्यू, क्लीन क्लोथ, सी सी साउंड इसमें रिपीट हो रही है। मेटाफर, ग्रीन वॉर्स, एनवायरमेंट और फॉरेस्ट को काटने के खिलाफ इंसानी जंग का इसमें सिंबल यूज़ हुआ है। ठीक है, क्लीन क्लोथ्स का मतलब एक नई सोच, शांति और नफरत से मुक्ति का सिंबल है। रिपीटेशन, विद का यूज़ हुआ है, देखो वॉर विद गैस, वॉर्स विद फायर, इस तरीके से वॉर्स विद। ठीक है, इमेजरी का यूज़ हुआ है, कोल्ड सी, हर्ट हैंड्स। ये वर्ड्स पढ़ते ही हमारे दिमाग में एक है ना, एक दर्द भरी पिक्चर बनती है। जैसे कोल्ड सी देखते हैं ना, हमारे दिमाग में ये इमेज बन गई कि है ना, शायद है ना वो समुद्र कैसा होगा, जमा हुआ होगा। हर्ट हैंड्स का मतलब है, ठीक है, कोई व्यक्ति होगा जो क्या है, सॉल्ट गैदर कर रहा होगा, इकट्ठा कर रहा होगा, और उसके हाथ क्या है, जख्मी हो गए होंगे। तो ऐसे ही हमारे दिमाग में क्या बनती है, इमेज बनती है। इस हिस्से की मेन थीम है स्टॉप डिस्ट्रक्शन एंड री एग्जामाइन लाइफ। इसमें इस स्टेंजा में क्या कहना चाहते हैं पोइट, कि कुछ टाइम के लिए तुम क्या है, थोड़ा जो विनाश तुम कर रहे हो उसको रोक दो और अपनी लाइफ को दोबारा से क्या है, एग्जामाइन करो। पोइट समझाते हैं कि इंसान प्रगति, प्रोग्रेस और वॉर की दौड़ में अंधा होकर नेचर, सोसाइटी और खुद को, अपनी आत्मा को क्या है, मार रहा है। एक पल के ठहराव हमेशा विनाश, डिस्ट्रक्शन के रास्ते से हटकर ह्यूमैनिटी और लाइफ की सही समझ की तरफ ले जाएगा। अगर थोड़ी देर के लिए इंसान रुक जाता है, रुक करके सोचता है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, तो इस चीज़ से क्या है, जो बड़ा विनाश होने वाला है उसको रोका जा सकता है। लेट्स बी टुगेदर इन द शेड, यानी भाईचारे की छाँव में हमको क्या एक साथ रहना चाहिए। डूइंग नथिंग, यानी बिना कुछ करे, बट बीइंग एवरीथिंग, लेकिन क्या होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ। ये फाइनल स्टेंजा है इस पोएम का। इसमें बोलते हैं, इफ़ वी वर नॉट सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, यानी हम क्या है, एकदम मशीन बन चुके हैं, और हम क्या है, जो अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने की जो दौड़ है ना, उसमें हम इतनी मगजमारी में लगे हुए हैं कि हम अपने खुद का जो रिफ्लेक्शन होता है ना, उसे करना ही भूल जाते हैं। यानी खुद का आत्मनिरीक्षण होता है, उसे करना ही क्या है, भूल जाते हैं। अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग and for once could do nothing. Perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with the death. और हम क्या है, अपने अंदर झांकने की कोशिश ही नहीं करते हैं। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. अब देखो जो नेचर है ना, जो माँ प्रकृति है, हमें क्या सिखाती है। जैसे जब सर्दी आती है ना, सर्दी के मौसम में क्या होता है, एकदम हर चीज़ क्या है, बंजर जैसी दिखने लगती है। देखो एकदम प्लांट्स, इस पर ये एक पेड़ है, उसकी सारी पत्तियां झड़ चुकी हैं, चारों तरफ बर्फ़ है, और ऐसा लगता है कि सब चीज़ क्या है, ख़त्म हो चुकी है, सब कुछ एंड हो चुका है। लेकिन क्या होता है, कुछ टाइम बाद में माँ प्रकृति हमें वापस से क्या है, नया जीवन देती है, अलाइव कर देती है। जब मौसम परिवर्तित होता है, जैसे विंटर से जब समर्स आती हैं, तो देखो इन पेड़ों के ऊपर में नई पत्तियाँ निकलती हैं, वापस से क्या है, जीवन ग्रो होता है। तो इस लाइन से कहते हैं, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, और ये चीज़ हमें प्रकृति से सीखनी चाहिए। एज वैन एवरीथिंग सीम्स डेड, और जब क्या सब हर चीज़ क्या है, मृत दिखाई देती है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और बाद में माँ प्रकृति हमें क्या है, गलत साबित करके क्या उसमें जान डाल देती है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12। अब पॉइंट बोलता है, ठीक है, अब मैं 12 तक गिनती गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। मैं 12 तक गिनती गिनूंगा, आप शांत रहोगे, एकदम शांत हो जाओगे, और फिर क्या है, मैं चला जाऊँगा। अभी हम देखो वर्ड मीनिंग देखते हैं। सिंगल माइंडेड का मतलब है केवल एक ही धुन, यानी जो स्वार्थी इंसानों की जो अंधी दौड़ है ना, उसको यहाँ पे दिखाता है। इंटरप्ट का मतलब है बीच में रोकना, बाधा डालना, खामोशी कैसे हमारी उदासी को तोड़ सकती है, उसके लिए यहाँ पे यूज़ हुआ है। थ्रेटनिंग का मतलब है डराना, जो इंसान है कैसे खुद को ही क्या है, मौत के डर से डरा रहा है, यानी उसको मौत का इतना डर है कि वो मौत से पहले सब कुछ क्या है, हर चीज़ को अपने कंट्रोल में करना चाहता है। प्रूव्स टू बी अलाइव, जिंदा साबित होना। जो पृथ्वी है ना, जो अर्थ है, माँ प्रकृति है, इसका क्या है, उदाहरण देकर नई शुरुआत को समझाना। जिस तरीके से माँ प्रकृति जब ठंड में जब लगता है कि हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है, वहीं माँ प्रकृति हमें गलत साबित करते हुए क्या है, एक नई जीवन और एक नई ऊर्जा भरती है। यहाँ पे इस चीज़ को बताया गया है। अब देखो इस स्टेंजा में क्या पॉइंट क्या कहता है। द पॉइंट एक्सप्लेन्स दैट ह्यूमंस आर ब्लाइंडली ऑब्सेस्ड विद कीपिंग देयर लाइव्स मूविंग ऑल द टाइम। लोग इतना ऑब्सेस हो गए अपनी लाइफ से कि वो क्या है, हर टाइम क्या है,
एक दौड़ है, कुछ ना कुछ अचीव करने की उसमें क्या है, दौड़ते रहते हैं। वी आर कॉन्स्टेंटली रशिंग, और हम क्या है, कॉन्स्टेंटली भाग रहे हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ फेलियर और डेथ। किसके डर की वजह से? हारने की डर की वजह से और डेथ की वजह से। ही सेज दैट, पॉइंट कहता है, इफ़ फॉर वंस वी कुड जस्ट स्टॉप एंड डू नथिंग, और बोलता है कि कुछ टाइम के लिए, कुछ क्षण के लिए क्या है, हम ये सब कुछ काम करना बंद कर दें और कुछ भी ना करें। अ ह्यूज साइलेंस वुड टेक ओवर, तो क्या हो जाएगा, एकदम चारों तरफ क्या हो जाएगा, शांति छा जाएगी। एंड साइलेंस वुड टेक ओवर, दिस साइलेंस वुड हेल्प ब्रेक आवर डीप सैडनेस, और ये जो साइलेंस है ना, हमारी किस चीज़ में मदद करेगी, हमारी जो सैडनेस है, हमारा जो दुख है, उसको तोड़ने में। अ सैडनेस दैट कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट वी नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड आवर इनर सेल्फ, और ये जो शांति होगी ना, हमें हमारे अंदर झांकने में हमारी मदद करेगी। हम इतने परेशान होते हैं, सैड होते हैं, क्योंकि हम कभी अपने आप को परखने की कोशिश ही नहीं करते हैं। हम इतनी लाइफ में अपनी में बिजी होते हैं, एंड वी कॉन्स्टेंटली लिव अंडर द थ्रेट ऑफ डेथ, और किसके डर की वजह से, हम मौत के डर की वजह से क्या है, हम बस भागते और दौड़ते रहते हैं। टू एक्सप्लेन हाउ साइलेंस ब्रिंग्स न्यू लाइफ, अब क्या है, यहाँ पे जो पॉइंट है ना, जो अर्थ का एग्जाम्पल देके क्या बताना चाहते हैं कि जो साइलेंस है ना, कैसे नई जिंदगी लेके आती है। द पॉइंट गिव्स एग्जाम्पल ऑफ द अर्थ, किसका एग्जाम्पल देते हैं, अर्थ का। इन विंटर, सर्दियों में क्या होता है, एवरीथिंग इन नेचर सीम्स डेड, हर चीज़ जो दिखाई देती है कैसी होती है, एकदम डेड है, फ्रोजन है, स्टिल, एकदम शांत और स्थिर है। बट वैन स्प्रिंग अराइज, जैसे स्प्रिंग जो बसंत का मौसम आता है, उसमें क्या होता है, द सेम डेड लुकिंग अर्थ प्रूव टू बी अलाइव एंड फ्रेश फ्लावर्स एंड ग्रीन ट्रीज, तो जीवन जो मृत चीज़ जो दिखाई दे रही थी, वो क्या है, एकदम अलाइव हो जाती है, यानी जीवित हो जाती है। फाइनली हैविंग इज गिवन हिज मैसेज, अब क्या है, जो पॉइंट का जो मैसेज जो देना चाहता था, उसने दे दिया अपना मैसेज। अब यहाँ पे पॉइंट बोलता है, द पॉइंट सेज ही विल काउंट अप 12, अब तो क्या है, वो 12 तक गिनती गिनेगा एक और बार। एंड ही आस्क्स द रीडर्स टू रिमेन क्वाइट, और रीडर्स को बोलता है कि ठीक है, अब मैं 12 तक गिनती गिनूंगा, अब तुम सब लोग क्या है, शांत हो जाना। एंड इंट्रोस्पेक्ट, क्या करना, अपने अंदर झांकना, वाइल ही क्वाइटली डिपार्ट्स, और क्या है, जब तुम अपने अंदर झांक रहे होगे, वो 12 तक गिनती गिनेगा, और इतने में क्या है, वो यहाँ से चला जाएगा। सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग लाइफ्स मूविंग, इसका मतलब हम इंसान मशीन बन चुके हैं, हम लगातार काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम रुके तो हम पीछे छूट जाएंगे। हम इसी अंधी दौड़ में क्या है, बिजी हैं। दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ, यहाँ पे जो पॉइंट है, वो कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी जो उदासी है ना, वो ये है कि हम पूरी दुनिया को समझते हैं, पर खुद को, अपनी आत्मा को नहीं समझते। हम मौत से डरते हैं, डेथ कैसी है, थ्रेटनिंग है, अवर सेल्स विद डेथ, और इसी डर से और क्या है, हम तेज भागते हैं, और खामोशी इस चैन को तोड़ती है। हम क्या है, भागे जा रहे हैं अपनी दौड़ में कि मुझे ये अचीव करना है, ये अचीव करना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। लेकिन अगर हम थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएंगे तो क्या होगा, हम अपने अंदर झांक पाएंगे कि क्या सच में हमें इतना सब चाहिए, जिस चीज़ के लिए हम इतना भाग रहे हैं। क्या हमें किसी को हर्ट करने की इतनी ज़रूरत है, जिस चीज़ को हम अचीव करना चाहते हैं, अगर उससे किसी का नुकसान हो रहा है, क्या सच में वो हमारे लिए इतनी ज़रूरी है क्या। तो ये क्या है, हमारे अंदर हमें खुद को झांकने के लिए मजबूर करेगी। अर्थ कैन टीचर्स, और प्रकृति हमें सिखाती है वही वाला एग्जाम्पल। नेचर हमें सबसे बड़ा सबक, लेसन सिखाती है। विंटर सीजन में लगता है कि जैसे सब कुछ मर गया हो, कोई भी पत्तियाँ नहीं होती, कोई भी ग्रोथ नहीं होती है, पर धरती अंदर ही अंदर क्या है, नई लाइफ प्रिपेयर कर रही होती है। स्प्रिंग में मतलब स्प्रिंग जब सीजन आता है, तो वैसे ही कीपिंग क्वाइट का मतलब है मौत नहीं है, कीपिंग क्वाइट का मतलब डेथ नहीं है, शांत का मतलब ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया, धरती पूरी खत्म हो गई, बल्कि इसका क्या मतलब है, अंदर से नए तरीके से जिंदा होने की तैयारी होना। नाउ आई विल काउंट एंड आई विल गो, कवि ने अपना काम कर दिया है, उन्होंने हमें रास्ता दिखा दिया है, अब वो चुपचाप जा रहे हैं ताकि हम खुद शांत होकर अपने अंदर झांक सकें। तो आप भी क्या करो, थोड़ी सी देर के लिए शांत बैठो, अपने मन से पूछो अपने सवाल, खुद के सवाल खुद को जानने की कोशिश करो। इस क्लास के बाद में आप ये ज़रूर करना, ठीक है। अब देखो पोएटिक डिवाइसेस में क्या क्या यूज़ हुई है, पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, देखो टीच करने का काम किसका होता है, ह्यूमन का होता है, लेकिन यहाँ पे कौन कर रहा है, अर्थ कर रही है। तो पृथ्वी को क्या है, नॉन लिविंग थिंग को क्या है, हमने क्या दे दिया है, मानवीय जो गुण हैं उनको दे दिया है। अलिट्रेशन यूज़ हुआ, अलिट्रेशन का मतलब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है। एंटीथेसिस और आयरनी, विरोधाभास यूज़ हुआ है। वाइल एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, यहाँ दो अपोजिट वर्ड्स हैं, डेड और अलाइव, ठीक है। डेड और अलाइव को एक साथ यूज़ किया गया है एक गहरा सच समझाने के लिए। एंजम्पमेंट का यूज़ हुआ है। एंजम्पमेंट का मतलब है एक लाइन ऐसे चल रही है, मान के चलो ये लाइन, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन,
अब ये लाइन है ना यहाँ पे आके ख़त्म होती है, फिर ये जब ये पैराग्राफ यहाँ ख़त्म हुआ तो दूसरा पैराग्राफ भी इसी से स्टार्ट होता है, तो यानी इसमें कंटिन्यूटी बनी रहती है। जब एक लाइन बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के अगली लाइन में चली जाए, जैसे पोएम की शुरुआत की 3 लाइन्स कंटिन्यूअस हैं उस तरीके से, ठीक है, ये मैंने समझाया ना आपको। इस तरीके से ये लाइन यहाँ ख़त्म होती है, फिर दूसरा सेंटेंस यहीं से शुरू हो जाता है, तो ये एन्जैम्पमेंट कहलाता है। इसमें इमेजरी का यूज़ हुआ है। पोएम्स की लाइन पढ़ते ही नेचर, साइलेंस, सैडनेस और रीबर्थ की पिक्चर हमारे दिमाग में बन जाती है। अब इसकी थीम क्या है? इस लास्ट सेक्शन में जो मेन थीम है वो है रीबर्थ थ्रू साइलेंस एंड नेचर एज अ टीचर। नेचर को क्या माना है? एक शिक्षक माना है। और रीबर्थ की इसमें बात करता है कि जैसे डेड चीज़ क्या है अलाइव हो जाती है, उसी तरीके से क्या है हम भी अलाइव हो जाते हैं अगर हम थोड़ी देर के लिए क्या है शांत हो जाते हैं। तो पॉइंट हमें समझाते हैं कि साइलेंस कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, मतलब शांत होना कोई नेगेटिव नहीं है। जैसे धरती टेम्परेरी स्टिलनेस विंटर के बाद नए रूप में जन्म लेती है, वैसे ही कुछ पल के ठहराव हमारी थकी हुई आत्मा को नया जीवन और पॉजिटिविटी दे सकते हैं। अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। किसका है? पैब्लो नेरुदा। अब देखो इसकी शॉर्ट में समरी देखते हैं और हमारी पोएम कंप्लीट होती है। मैंने जितना जल्दी हो सकता है उतना कवर करने की कोशिश की। अगर आप किसको 1.25 या 1.5x की स्पीड में भी देखते हो ना, तो आपको ये 15 मिनट्स में आप इस पोएम को रिवाइज़ कर सकते हो। बहुत ही प्यारी सी छोटी सी क्यूट सी पोएम है और बहुत डीप मैसेज है इसमें कि ज़िंदगी में क्या है, थोड़ा सा ठहराव लेके आइए, हमेशा भागते मत रहिए। अ प्ली फॉर पीस, साइलेंस एंड इनर अवेकनिंग, यानी अपने अंतरात्मा को क्या है जगाने के लिए। अब इसकी शॉर्ट समरी देखते हैं। द पोएम इज़ अ ब्यूटीफुल अपील फॉर अ मूवमेंट ऑफ साइलेंस एंड स्टिलनेस। ये चीज़ मैं आपको समझा चुकी हूँ, एक बार मैं इसको रीड कर देती हूँ। द पोएट आस्क एवरीवन on earth to stop talking, speaking and moving for just 1 second so that we can understand each other, stop violence, protect nature and find inner peace. He believed that this pause will bring a new sense of life, love and brotherhood. और ये शांति क्या लेके आएगी? एक सेंस ऑफ लाइफ लेके आएगी और प्रेम प्यार है वो लेके आएगी, और ब्रदरहुड यानी भाईचारा। अब देखो इसकी थीम्स क्या है? पीस और हार्मनी की बात की गई है, ह्यूमन यूनिटी की बात की गई है कि अगर लैंग्वेज नहीं होगी, सब साइलेंट हो जाएंगे, तो क्या है हम सब लोग यूनाइट हो जाएंगे। ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर इतने सारे जो लोग रह रहे हैं, कोई भाषा नहीं होगी, तो इस वजह से क्या है एकदम शांति हमें क्या करेगी? एक कर देगी। नेचर और एनवायरनमेंट की बात की गई है, ये इसमें भी थीम हो सकती है। सेल्फ रिफ्लेक्शन यानी आत्मनिरीक्षण, होप एंड रीबर्थ की बात की गई है कि जो शांति है ना, इसका मतलब मौत नहीं होता, इसका मतलब है रिन्यूअल, यानी रिन्यू हो रही है हमारी जो आत्मा है वो रिन्यू हो रही है और क्या है एक नया जीवन लेके आ रही है। किसकी तरह? अर्थ की तरह। अब ये देखो कब पब्लिश हुआ था? ये जो पोएम है कीपिंग क्वाइट 1954 में पब्लिश हुई थी, और ये 1950 में लिखी गई थी, लेकिन पब्लिश कब होती है? 1954 में। कलेक्शन कौन सा था? स्ट्रेवेग्रियो। स्ट्रेवेग्रियो। द पोएम इज़ अ पार्ट ऑफ द कलेक्शन स्ट्रेवेग्रियो। और ये किस कौन सी एज से बिलोंग करते हैं? इनका देखो बर्थ कब हो रहा है? 1954 सॉरी इनका बर्थ हो रहा है 1904 में, तो ये कौन सी एज है? मॉडर्न एज है। तो मॉडर्न एज कंटेम्प्रेरी पीरियड और 20th सेंचुरी लिटरेचर। अब ये फॉर्म कैसी है? इसकी फ्री वर्स है, यानी इसमें कोई भी फिक्स राइम यूज़ नहीं हुई है, ना ही कोई फिक्स मीटर है। तो किस फॉर्म में लिखी गई है? फ्री वर्स में लिखी गई है। दीज लाइन्स फ्लो नेचुरली लाइक अ कन्वर्सेशन। और ये लाइन कैसे फ्लो होती है? कन्वर्सेशन की तरह, कि बातचीत जो चलती है ना उस तरीके से। टोन कैसा है इसका? देखो जेंटल है, अर्नेस्ट है, परसुएसिव है एंड कंपैशनेट। द पोएट कामली इनवाइट एंड परसुएट्स द रीडर टू एम्ब्रेस साइलेंस एंड पीस। किसके लिए अपील करता है वो? साइलेंस के लिए और पीस के लिए। मूड कैसा है? इसको पढ़ने के बाद हम एकदम पीसफुल, एकदम शांत हो जाते हैं। अब हम भी क्या है 12 गिनने तक क्या है थोड़ा सा शांत होकर ठहराव अपने जीवन में लाके हम भी थोड़ा अपने इनर रिफ्लेक्शन की तरफ फोकस करेंगे। होपफुल हो गए हम इस पोएम को पढ़ के। एंड इंट्रोस्पेक्टिव यानी आत्मनिरीक्षण। इट क्रिएट्स अ मूड ऑफ कामनेस, सेरेनिटी एंड सेरेनिटी का मतलब शांत एंड डीप थॉट। राइम स्कीम इसमें नहीं है कोई, क्योंकि फ्री वर्स में लिखी गई है, तो कोई भी राइम और कोई भी मीटर इसमें यूज़ नहीं हुआ है। अब देखो इंस्पायर्ड बाय द कोरियन वॉर एंड द एटॉमिक बॉम्ब हॉर्स। उस टाइम पे एटॉमिक जो परमाणु बम वगैरह जो गिराए गए थे और जो कोरियन वॉर हुए थे, उससे क्या है इन्होंने जो पोएम है उस चीज़ से इंस्पायर्ड होकर इस पोएम को लिखा था कि चारों तरफ क्या है हमेशा हिंसा दिखाई दे रही थी उस टाइम पे।
reflects Neruda's political and humanistic belief, written as a prayer-like poem for the world peace. क्या है, एक प्रेयर है, इसको मतलब प्रार्थना कह सकते हैं, और एक पोएम है किसके लिए, विश्व की शांति के लिए. यूज अ सिंपल लैंग्वेज बट कैरीज अ पावरफुल मैसेज. एकदम सीधी सादी लैंग्वेज यूज़ हुई है, लेकिन मैसेज कैसा है, बहुत डीप है. Includes imagery का यूज़ हुआ, repetitions and personification, considered one of the most antholoized poem of the 20th century. अब देखो, नेरूडा को जो वॉज अ नोबल लॉरिएट कब थे, 1971 में. ही बिलीव पोइट्री शुड बी एक्सेसिबल टू एवरीवन. इनका कहना था कि जो पोइट्री है ना वो सब तक पहुंचनी चाहिए. कीपिंग क्वाइट रिमेन अ टाइमलेस कॉल फॉर पीस इन अ नॉइजी वर्ल्ड. ये एकदम अशांत दुनिया में क्या है, शांति और ठहराव लाने का इनका मैसेज था. गैब्रियल गैरिका मैरिक कॉल्ड हिम. इन्होंने क्या बोला था, ये कोई भी नोबल पर्सन है, इन्होंने क्या बोला था इनको, द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी 20वीं सदी के महान कवि इन्होंने इसकी संज्ञा दी थी इनको. नेरूडा रोट मोस्ट ऑफ हिज पोएम इन ग्रीन इंक, अ सिंबल ऑफ होप. अब ये जो ग्रीन इंक में लिखते थे, इसका क्या मतलब था, एक होप का सिंबल था. यहाँ पे हमारी पोएम कंप्लीट होती है. आई होप ये आपको पोएम समझ में आई, और अगर पोएम समझ में आती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना. और अगर आप इन नोट्स को परचेज़ करना चाहते हो तो हमारा ऐप है द इंग्लिश लेबोरेटरी, वहाँ से आप ये नोट्स परचेज़ कर सकते हो. और उसके बाद में आज से आपको टेस्ट देखने को मिलेंगे. ऐप के ऊपर 30 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें कि 10 ईजी, 10 मॉडरेट और 10 टफ क्वेश्चन होंगे, जैसा कि आरपीएससी इस टाइम पे पूछ रही है क्वेश्चंस को इस तरीके से. और टेलीग्राम का लिंक मैं इसमें डाल दूँगी. हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए. थैंक यू सो मच. बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट.